यदङ्गदासुसेवयम् त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि सवितश्चमं सवितश्चमं अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। शान्ति शान्ति सभा में ये इम्पोर्टेंट है। समुपस्थित प्रयागराज से पधारे आचार्य जगदीश जी शास्त्री मेरे से पूर्व भजनों के माध्यम से आपकी सेवा कर रहे भाई लालमणि जी आर्य समाज के समस्त समुपस्थित पदाधिकारीगण सदस्यगण श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्माभिलाषी भक्त पुरुषों भावी भारत की भावी आशाओं प्यारी प्यारी बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी और भाई दिनेश जी ने बहुत सुंदर विषय सा दिया था यजुर्वेद का विषय के ऊपर। मैं भी आचार्य कवर में उसी के ऊपर बोला था, मैं भी उसी के ऊपर बोलने का सोच रहा था, लेकिन निवेदन आया है कि आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद का महिलाओं पर उपकार या योगदान के बारे में कुछ चर्चा की जाए। तो ये पूरा का पूरा विषय अलग है, फिर भी मैं आप सभी को कुछ बताने की कोशिश करूंगा और वैसे चर्चा आपके ही विषय में होनी चाहिए, क्योंकि उपस्थिति जो है वो हमारी बहनों की ही अच्छी है। इसमें दो राय नहीं कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर के जो है हकदार हैं, एक बराबर की पोजीशन पे आते हैं। इसीलिए पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। केवल शंकर अर्धनारीश्वर नहीं है बहनों, हर भाई अर्धनारीश्वर है, हर बहन अर्धनारीश्वर है। और ये आज की साइंस भी प्रूफ करती है। हमारी बहनों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो केवल यक्ष की ऊर्जा होती है, और हमारे पुरुषों में जो ऊर्जा होती है वो यक्ष और वायु दोनों की ऊर्जा होती है। इसीलिए कई बार जहाँ पुत्र उत्पन्न जिन बहनों की लड़कियां होती हैं, बड़े अफसोस की बात है आज के पढ़े लिखे जमाने में भी पुरुष का जो है मेडिकल चेकअप ना करवा करके दूसरी शादी पर जोर देते हैं। बेटी पर दोष आ जाता, बहन पे दोष आता है, पत्नी को दोष दिया जाता कि ये जिम्मेदार है। जब किसी बेटी को मां बन गई है, पुत्री उत्पन्न हो गई है, तो वो उसकी कोख हरी है, उसकी गोंद जो है वो उपजाऊ है, सही है, वो उसमें कोई दोष नहीं है, दोष पुरुष का है। और कई बार हिंडौन सिटी हीरा करौली राजस्थान में एक जगह है, वहां मैं कई बार चातुर्वेद पढ़ाने में जाया करता था। तो वहां एक मीना बहन आई, दो मम्मी, कोई संतान किसी की नहीं थी, एक के कहने नहीं। तो मैंने कहा मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाना, तो वो दोनों बहुओं के लिए आई। मैं बोला तुम्हारे दोनों बेटों की नहीं है। तो बड़ा बेटा भी था, बोला कुछ देख लो, तो अटक अटक पहलवान है, हमारे
तो सोच का फर्क है। शारीरिक बल, शारीरिक जो है क्षमता एक अलग की है। और मेरे दबाव से जब मैंने उनको समझाया प्यार से, मेडिकल चेकअप हुआ तो दोनों लड़कों का ही दोष था, संतान ना होने में उन्हीं का दोष था। उन दोनों बहुओं को तो था ही नहीं, वैसे ही डांट खा रही। तो वास्तव में मैं कह रहा था अर्धनारीश्वर सब है, हर पुरुष हर स्त्री अर्धनारीश्वर है। कैसे? अब आप लोग देख लेना, बहुत सारे पुरुषों में हमने देखा है, गुरुकुलों में पढ़े हैं और पढ़ाए भी हैं, उनका नहाना भी यूं करके होता है। जैसे हमारे में हम पढ़ाते समय अनुभव किया है, नीचे जब लाइन लगा दी जाए तो हमारी बेटियां जो है दोनों पैर जमीन पर रख करके, घुटनों पर रख करके काफी देर तक लिख लेंगे। लड़के नहीं कर सकते, ये आसन केवल लड़कियां में ही एक्सपर्ट होती हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। वैसे ही एक नहीं, शायद डॉक्टर हुआ कि नहीं, ये देवगांव में हमारे स्वामी जो है वहां खूब जाया करते थे। मैं भी उसमें हम एक प्रचार करवाया हूँ। दो लड़के थे, एक बड़ा लड़का तो जो है वो आसमान के बच्चे करता रहता है, प्रधान भी रहे, मंत्री भी रहे देवगांव में घुसते ही सबसे पहले लकड़ी का टाल वहीं का, लकड़ी के टाल के पास में उनका नाम तो किशोराम बहुत साल हो गए। तो केवलानंद स्वामी जी क्या खूब जाते रहे। ये जो करा बड़ा लड़का तो डॉक्टर है और छोटा भी होने जा रहा था। लेकिन छोटे की बात मैं बता रहा हूँ, छोटा लड़का ऐसी लड़कियों जैसी आवाज निकालता है मोबाइल पे। कई बार मेरे से कहा, गुरुजी मैं अभी आपको कहो तो रिचार्ज करवा देता हूँ, आपका मोबाइल में। बोले कैसे? तो एक को फोन लगाया और लड़कियों के इसी स्टाइल में बोला और कहता प्लीज मेरा अकाउंट नहीं है, तो रिचार्ज नहीं है, करवा दोगे? बोले हाँ। तो मेरा नंबर दे दिया, फट रिचार्ज हो गया। इतनी लड़कियों जैसी जो है उसकी आवाज है कि किसी को बता देता था। ऐसे बहुत सारे हैं, चलने में, बोलने में लड़कियों जैसी आवाज। ये क्यों होता है? हार्मोन्स की कमी, पुरुष का तत्व, पौरुष तत्व जिसके अंदर कम होता है और स्त्री तत्व जिसके अंदर ज्यादा होता है, उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी सारी बनावट, उसका रूप रंग स्त्री तत्व का ज्यादा होता है, पुरुष तत्व का कम होता है। ऐसे ही हमारी बहनों में, बेटियों में कहीं एक को मथुरा के पास शासनी में एक ऐसी टीचर बनी, वो डेली सेव करके आया करती थी। सामाजिक विज्ञान की टीचर थी, वो डेली सेव करके आया करती थी। पूरा तालीम उनको था। बहुत सारी बहनों के जो है कुछ हो जाता है, लोग बात हो जाते हैं, उनकी आवाज में कठोरता होती है, उनकी चाल में धमक होती है, उनकी हर एक्टिविटीज में ज्यादा होता है। कहने का मतलब उनके पुरुष तत्व ज्यादा होता है। तो जब निर्माण की प्रक्रिया मां के गर्भ में जो बच्चों की होती है, तो उस समय कोई तत्व एक अधिक एक कम होता है और जब बराबर का हो जाता है तब वो तीसरे जेंडर में चला जाता है। ये कर्मकांड की फिलॉसफी आधुनिक साइंस भी मानती है, मेडिकल साइंस, हमारी आयुर्वेदिक साइंस भी इस बात को मानती है। हर पुरुष, हर स्त्री अर्धनारीश्वर है। हमारे अंदर पुरुष तत्व है, बहनों के अंदर, नारी के अंदर नारी तत्व अधिक है, तो वो जेंडर बन जाता है। इसलिए आधुनिक मशीनरी 4 महीना से पहले नहीं बता सकती घरों में लड़का है लड़की। और आयुर्वेद की दवाएं भी 2 महीना पूरा होने के बाद 61वें, 62वें, 63वें दिन लड़का होने की दवाई दी जाती है।